वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवद गीता यथारूप, भगवद गीता एज इट इज। तो पिछले क्लास में चर्चा हुई थी कि भगवान कैसे अवतार लेते हैं। दिव्य ज्ञान या अध्याय 4 भगवद गीता का हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो जस्ट आपको रिवीजन बताऊंगा कि क्या चर्चा हुई थी। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, यह भगवद गीता का ज्ञान पहले मैं बहुत साल पहले, बहुत वर्षों पहले, इस मिलेनियम, इस युग के शुरुआत में मैंने अर्जुन को दिया था। उसके पहले भगवान कहते हैं कि मैंने सूर्य देव को यह ज्ञान दिया था। तो उसी पर अर्जुन ने प्रश्न कर दिया कि आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य देव तो बहुत पहले से हैं, तो कैसे यह ज्ञान आप पहले सुनाए। अर्जुन एक साधारण जीव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अर्जुन मूर्ख बन के, वैसे वे जानते हैं कि कृष्ण भगवान हैं, फिर भी मूर्ख बन के पूछ रहे हैं कि कैसे, ताकि भगवान अपने दिव्य प्रकृति के बारे में कुछ बताएं। और भगवान ने एक यह बात और कहा, बहुत जरूरी, कि एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। भगवान कहते हैं कि यह भगवत गीता का ज्ञान यह परंपरा में ही प्राप्त होता है। परंपरा शब्द का अर्थ है कि गुरु शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा में यह ज्ञान प्राप्त होता है। तो प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा है, मुख्य रूप से जो शास्त्रों में अनुमोदित है, वो है 4। एक परंपरा है जो स्वयं भगवान से चला है। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण यह ज्ञान ब्रह्मा जी को दिए और ब्रह्मा जी से नारद मुनि प्राप्त किए और नारद मुनि से श्रील व्यास देव
और व्यास देव से सुखदेव गोस्वामी। और उसी परंपरा में आगे चल के एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, उनका नाम है मध्वाचार्य। तो ब्रह्मा जी से मध्वाचार्य पर आता है, और मध्वाचार्य के बाद इसमें प्रकट हुए श्री चैतन्य महाप्रभु। और वहीं गुरु शिष्य परंपरा जब आगे बढ़ती है, तो उसी में आगे बढ़ते बढ़ते जैसे भगवान श्री कृष्ण से आप गिनती करें, एक दो तीन चार ऐसे गिनती करें कि कौन कौन गुरु हुए इस परंपरा में, तो उसमें आगे चलते चलते श्रील प्रभुपाद 32वें नंबर पर आते हैं। माधवेंद्र पुरी, ईश्वरपुरी, चैतन्य महाप्रभु। यह हिंदी बुक में 28 पेज नंबर पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से यह भगवत गीता एज इट इज जो हम पढ़ रहे हैं, यह प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में आती है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, इसकी व्याख्या में, इसकी भाषा में, इसके तात्पर्य में। और दूसरा परंपरा है प्रामाणिक, जो भगवान की अंतरंगा शक्ति श्री लक्ष्मी देवी से चलता है। तो भगवान के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं, तो या तो भगवान स्वयं बतावें, और नहीं तो भगवान के जो बहुत क्लोज हैं, जैसे भगवान के पुत्र हैं ब्रह्मा जी, भगवान की अंतरंगा शक्ति है लक्ष्मी देवी। तो लक्ष्मी देवी से जो परंपरा चलती है उसको श्री वैष्णविज्म कहते हैं, श्री संप्रदाय। और इसके बहुत प्रोमिनेंट आचार्य हुए हैं श्रीपाद रामानुजाचार्य, जिनकी शिक्षाओं के आधार पर अभी भी तिरुपति में, श्रीरंगम में, दक्षिण भारत में मुख्य रूप से जितने परंपरा के मंदिर हैं, उनमें भगवान की सेवाएं होती है। तो वह भी प्रामाणिक परंपरा है। और जिसमें श्रील प्रभुपाद आते हैं, वह चैतन्य महाप्रभु की परंपरा है। इसको गौड़ीय परंपरा भी कहते हैं। बंगाल और उड़ीसा को गौड़ देश पहले कहा जाता था। तो चैतन्य महाप्रभु वहाँ प्रकट हुए, तो इसलिए इस परंपरा को गौड़ीय परंपरा, और नहीं तो ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय कहते हैं। और एक और संप्रदाय है जो प्रमाणिक है शास्त्रों के अनुसार, वो भगवान शिव से शुरू होता है। तो भगवान शिव का है रुद्र संप्रदाय, जिसके आचार्य हैं निम्बार्काचार्य। और एक और संप्रदाय है जो ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों से शुरू होता है, उसको कुमार संप्रदाय कहते हैं। तो उसके आचार्य हैं विष्णु स्वामी, या निम्बार्काचार्य और विष्णु स्वामी, आप चेक कर लीजिए कौन सा। तो इस प्रकार शास्त्रों में अनुमोदित यह 4 परंपरा प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा है। और इनमें जो आचार्य प्रकट हुए हैं, तो उन्होंने जो एज इट इज यथारूप ज्ञान दिया है भगवत गीता का, तो उसी को श्रील प्रभुपाद जी ने प्रकट किया है, दिया है इस बुक में। तो प्रभुपाद जी जिस समय भगवत गीता का प्रचार कर रहे थे, तो प्रभुपाद जी कहते थे कि इस समय तक इंडिया में, चाहे विदेशों में भी, कई लोग अंग्रेजी में गीता का अनुवाद किए हैं, ट्रांसलेट किए हैं, अपने मन से उसका कमेंट्री भी दिए हैं, टीका, तात्पर्य, व्याख्या किए हैं। लगभग 600-700 एडिशन भगवत गीता का था उस समय, जब प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे थे। लेकिन उन सभी भगवत गीता को पढ़ के ना तो कोई भक्त बनता था, ना किसी के हृदय में भक्ति जागृत होती थी। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब मैंने यथारूप एज इट इज भगवत गीता का ज्ञान दिया, तो कुछ ज़्यादा नहीं, केवल एज इट इज बताने पर ऑटोमेटिकली लोग पढ़ के भगवत गीता भक्त बन रहे हैं, भगवान की भक्ति हृदय में जागृत हो रही है। प्रभुपाद कहते थे कि यही इसका प्रमाण है। और यथारूप, यथारूप का अर्थ है कि जैसे पहले था वैसे ही। तो प्रामाणिक परंपरा यही है। जैसे आप सही सही दिव्य ज्ञान, तो सही सही आप कोई भौतिक शिक्षा भी लेना चाहते हैं, तो ऑथराइज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। मेडिकल कॉलेज में भी यदि डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड ऑथराइज मेडिकल कॉलेज है, तो वहाँ से पढ़ते हैं। तो उसी तरह शास्त्रों में इन आचार्यों की और इस परंपरा के बारे में वर्णन है कि परंपरा में ही पूर्ण रूप से भगवत ज्ञान ठीक ठीक प्राप्त होता है। और दिव्य ज्ञान चैप्टर जो चौथा अध्याय है, इसके दूसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण
इस बात को बहुत अच्छे से व्याख्या किए हैं। कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु। हे अर्जुन, यह भगवत गीता का ज्ञान परंपरा में ही प्राप्त होता है। तो ये बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में कई बार हम कंफ्यूज रहते हैं कि हम क्या पढ़ें, किससे सीखें, किसका ज्ञान प्रामाणिक है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि साधारण व्यक्ति तो, जो अनभिज्ञ है, जिनको नहीं जानकारी है, तो उनको तो कुछ भी लॉजिकल बताते हैं तो ठीक ही लगता है। उनको लगता है कि ये भी ठीक बोल रहे हैं, ये भी ठीक बोल रहे हैं, ये भी ठीक बोल रहे हैं। जैसे मान लीजिए क्लास वन का कोई स्टूडेंट है प्राइमरी स्कूल में, तो उसको तो ज्ञान नहीं है, उसको तो लगेगा कि सभी टीचर ठीक ही बोल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे उसका ज्ञान बढ़ता है, तो हमें देखना चाहिए कि शास्त्र में क्या लिखा है, भगवान का लक्षण क्या है, शुद्ध भक्त का लक्षण क्या है। तो ये सब चीजें जब हम पढ़ते हैं, ज्ञान अच्छे से जब विकसित होता है और भगवान से हार्दिक प्रार्थना करते हैं, तो ये आध्यात्मिक जीवन है। भगवान इसमें हमें हेल्प करते हैं, हमें बताते हैं, सही जगह ले जाते हैं, ताकि हम दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकें। कल ये भी चर्चा हुई थी, तो परंपरा के बारे में मैंने संक्षेप में बताया कि परंपरा क्या होता है। और भगवान एम्फेसाइज किए हैं कि यह विज्ञान गुरु परंपरा में ही प्राप्त किया जाता है, प्रमाणिक, ऑथेंटिक, ऑथेंटिक डिसिप्लिक सक्सेशन। अर्जुन की योग्यता यह है कि अर्जुन भगवान के भक्त हैं और भगवान को भगवान मानते थे, उनकी बातों में पूरा पूरा विश्वास किए, इसलिए भगवान ने उनको दिव्य ज्ञान प्रदान किया। तो अर्जुन ने जब ये प्रश्न पूछे कि आपका जन्म तो अभी हुआ, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य देव बहुत पहले से हैं, तो भगवान ने कहा कि नहीं, हमारे और तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके हैं, मुझे उसका स्मरण है, तुम्हें नहीं। तो यहाँ भगवान साधारण जीव और भगवान में अंतर बता रहे हैं कि साधारण जीव भूल जाता है, भगवान नहीं भूलते हैं। और साधारण जीव में शरीर आत्मा में अंतर है, एक ही नहीं है। हम मरते हैं, भगवान की मृत्यु नहीं होती, वे प्रकट होते हैं, अप्रकट होते हैं। उनका शरीर और आत्मा एक ही है, सच्चिदानंदमय है। हम अपने कर्मों के अनुसार फल भुगतते हैं और बाध्य हैं जन्म लेने के लिए, मरने के लिए। फोर्सफुली हमको जन्म लेना ही पड़ता है, मरना पड़ता है। परंतु भगवान दिव्य हैं, उनको अपनी इच्छा के अनुसार वे अवतार ले सकते हैं, माता पिता चुन सकते हैं, वे अपनी इच्छा के अनुसार कर्म कर सकते हैं, स्वच्छंद लीला कर सकते हैं। उनके ऊपर भौतिक प्रकृति के नियम, वरदान, अभिशाप, कर्मों के फल इत्यादि नहीं लगते हैं। यह भी चर्चा हुई थी कल कि भगवान अवतार कैसे लेते हैं। तो भगवान कहे हैं कि प्रकृतिम स्वम अधिष्ठाय संभवामि आत्म मायया। मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ और समस्त जीवों का स्वामी हूँ। फिर भी प्रत्येक युग में मैं अपने दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो संभवामि आत्म माया, अपने माया, अपने योग माया के द्वारा। तो भगवान का शरीर भौतिक नहीं है, ये महामाया के द्वारा, एक्सटर्नल पोटेंसी के द्वारा नहीं रचा जाता है। भगवान की अंतरंगा शक्ति योग माया के द्वारा भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। कब प्रकट होते हैं, ये भी चर्चा हुई थी कि जब जब धर्म की हानि होती है, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम इत्यादि ग्रंथों का प्रचार कम हो जाता है, लोग अधर्मी नास्तिक होने लगते हैं, तो उस समय भगवान या तो कभी कभी स्वयं आते हैं और नहीं तो कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि, अपने शुद्ध भक्तों को भेजते हैं, जो धर्म की स्थापना कर सके, भगवत भक्ति की प्रचार कर सके। भगवान कहे हैं कि भक्तों का उद्धार करने और दुष्टों का विनाश करने मैं हर युग में प्रकट होता हूँ, करने के लिए। तो कल ये भी चर्चा हुई थी कि दुष्टों का विनाश और भक्तों का उद्धार तो कोई भी कर सकता है, भगवान की इच्छा मात्र से हो सकता है। कोई भगवान के शुद्ध भक्त भी कर सकते हैं। लेकिन भगवान पर्सनली क्यों इस मेटेरियल वर्ल्ड में आते हैं, इस भौतिक जगत में क्यों आते हैं? तो इसका उत्तर श्रीमद् भागवतम में है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि भगवान
इस भौतिक जगत में आते हैं दिव्य लीला करने के लिए। अपने भक्तों को के समक्ष जब भगवान मधुर लीलाएं करते हैं तो उन लीलाओं से भक्तजन आकर्षित होते हैं और भगवान में प्रेम बढ़ता है। तो टू अट्रैक्ट लिविंग एंटिटीज इन जनरल, यहाँ पे जो बद्ध जीव हैं, माया में फंसे जीव हैं, उनको यह बताने के लिए कि मैं भगवान हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, और भगवान से प्रेम करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो प्रश्न उठता है कि भगवान से प्रेम कैसे करें। तो आध्यात्मिक जगत का एक झलक, एक ग्लिम्स दिखाने के लिए इस भौतिक जगत में भगवान आते हैं। और जब भगवान आते हैं तो क्या क्या कर्म करते हैं और कैसे उनका जन्म होता है, इसके बारे में इस श्लोक में चर्चा है। तो यहाँ से हम लोग आज विस्तार से पढ़ेंगे। तो यह श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है, भगवत गीता का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे आविर्भाव और कर्मों की दिव्य प्रकृति को जो जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो यह श्लोक में भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम। तो ये पता चल गया कि भगवान क्यों आते हैं और कब कब आते हैं। और जब इस भौतिक जगत में आते हैं तो दिव्य कर्म करते हैं और दिव्य लीलाएं करते हैं। जब भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं तो अकेले नहीं आते हैं, अपने पार्षदों के साथ आते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति है, तो वह साधारण लोगों के साथ खेल कूद नहीं करेगा, कोई ड्रामा लीला ये सब नहीं करेगा। वह अपने बराबरी के, जो उस तरह से योग्य हैं, क्वालिफाइड हैं, उन्हीं के साथ भगवान लीला करते हैं, अर्थात अपने शुद्ध भक्तों के साथ ही करते हैं लीला। इस भौतिक जगत के बद्ध जीवों के साथ भगवान कोई लीला नहीं करते। तो इसी कारण से जब भगवान प्रकट होते हैं इस भौतिक जगत में, तो वे अपने शुद्ध भक्तों को, अपने पार्षदों को भगवत धाम से अपने साथ ले आते हैं। जैसे नंद महाराज, जसोदा मैया, भगवान के गोप ग्वाल मित्र, और उनके साथ भगवान मधुर लीला करते हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड का एक ग्लिम्स यहाँ दे जाते हैं कि जिससे लोगों के मन में यह विश्वास जगे कि कोई आध्यात्मिक जगत भी है, चित्त जगत है, वैकुंठ जगत है, जहाँ जाने के बाद हम लोग सुखी हो सकते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बच सकते हैं। तो इस प्रकृति को, इस दिव्य प्रकृति को जो व्यक्ति समझ लेता है, तत्वतः, तत्वतः का अर्थ है कि उसको कन्विक्शन हो जाए स्पिरिचुअली कि भगवान के कर्म साधारण नहीं है और भगवान का जन्म भी साधारण नहीं है, यह दिव्य है। तो वह व्यक्ति इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, वह भगवान के सनातन धाम को प्राप्त करता है। तो कोई कहे कि आपने बता दिया और हमने समझ लिया कि भगवान का जन्म कर्म दिव्य है, तो फिर तो मुझे तो मुक्ति बन गई। ऐसे नहीं है, ये जस्ट थ्योरेटिकल नहीं है, इसमें समय लगता है, बहुत प्रैक्टिस का चीज़ है। धीरे धीरे जब भजन करते हैं, भगवान का सेवा करते हैं, भगवान के इंटरेस्ट के लिए हम कुछ जीवन में रिस्क लेते हैं, तो धीरे 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 भगवान अपने आप को रिवील करते हैं, प्रकट करते हैं। तो भगवान की ही कृपा से भगवान के दिव्य कर्मों को हम समझ पाते हैं, नहीं तो संशय बना रहता है। हम सोचते हैं कि भगवान ने ऐसे क्यों किया, भगवान ने ऐसे क्यों किया, हम भी कर सकते हैं क्या। और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो डिवोशनल सर्विस को चीप बनाते हैं, बहुत सस्ता बनाते हैं। तो जो लोग चीप बनाते हैं उनको कहा जाता है सेंटिमेंटल। श्रील प्रभुपाद जी कहे हैं कि यदि डिवोशनल सर्विस विदाउट फिलोसफी इज सेंटिमेंटल एक्चुअली।
और ऐसे ही कुछ लाइन है कि फिलोसफी विदाउट डिवोशनल सर्विस इज मेंटल स्पेकुलेशन। केवल हम फिलोसफी बात करें और प्रैक्टिकली कुछ भक्ति ना करें, प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस जो है शास्त्रों में बताया गया उसको ना पालन करें, तो यह जस्ट मेंटल स्पेकुलेशन है, ज्ञान है, थ्योरी थ्योरी बस हो गया। और यदि हम डिवोशनल सर्विस करें लेकिन उसके पीछे सिद्धांत क्या है उसको ना समझें, तो फिर उसमें हम सहजिया बन जाते हैं, या कभी कभी ऐसा उसमें फिर प्रेम नहीं रह जाता, डर के थोड़ा सा करेंगे या सेंटिमेंट में आके कुछ करते हैं, लेकिन भगवान से प्रेम जागृत नहीं होता है। जस्ट इमोशन होना सफिशिएंट नहीं है भक्ति के लिए। भक्ति के लिए भगवान के प्रति प्रेम होना जरूरी है। और प्रेम में केवल इमोशन नहीं होता, उसमें ज्ञान भी होता है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, मेरे भक्ति करने का पर्पस क्या है। तो इसको बोलते हैं तत्वतः। जैसे श्रील प्रभुपाद यहाँ उदाहरण दे रहे हैं कि हम लोग जैसे इस भौतिक जगत में बद्ध जीव हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति एक शहद का डिब्बा ले ले, हनी, कांच के बर्तन में, कांच के कंटेनर में आजकल शहद मिलता है। तो वो रियली हनी टेस्ट करना चाहता है, तो उसको उसका सील खोलना पड़ेगा, ढक्कन खोलना पड़ेगा, और उसमें से शहद जब अंदर से निकलेगा, टेस्ट करेगा, तभी उसको शहद का स्वाद पता चलेगा। लेकिन केवल जस्ट थ्योरी पता है कि अंदर में शहद है, दिखाई भी दे रहा है, और कोई व्यक्ति बाहर कांच पर जीभ से ऐसे चाटे, तो उसको शहद का टेस्ट नहीं मिलेगा, उसको फीका फीका लगेगा। उसी तरीके से केवल थ्योरेटिकल ज्ञान हो जाने से हमें भगवत भक्ति और आध्यात्मिक जीवन का दिव्य आनंद नहीं मिलता है। प्रैक्टिकली हमको करना पड़ेगा। और जब तक कोई व्यक्ति शहद टेस्ट नहीं किया, तब तक उसको पता नहीं चलेगा कि इसकी मिठास कैसी है। यदि पूछा जाए कि शहद कैसा होता है, तो थ्योरी उसको पता है कि ये मीठा होता है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि ये शुगर के जैसा मीठा है। मीठा में भी वैरायटी है, ये शुगर के जैसा मीठा है कि गुड़ के जैसा मीठा है कि शुगर केन के जैसा मीठा है, लाइक दैट, कि मिश्री के जैसा मीठा है। लेकिन नहीं, शहद का टेस्ट मिश्री भी नहीं है, शुगर कैन भी नहीं है, शुगर भी नहीं है, शहद का कुछ अलग टेस्ट है। उसी तरीके से आध्यात्मिक जीवन का टेस्ट, स्पिरिचुअल लाइफ में ब्लिस, जब तक हमें ना मिल जाए तब तक हम ऐसे ही थ्योरेटिकली स्पेकुलेट करते रहेंगे कि उसमें आनंद है, ऐसे है, वैसे है, वो नहीं पता चलता है। इसी को बोलते हैं तत्व ज्ञान। और जो व्यक्ति तत्व ज्ञान प्राप्त करता है, तो वह माया के बंधन से छूट जाता है, भगवान को प्राप्त करता है। तब इसके बाद भगवान लक्षण बता रहे हैं कि जिसको दिव्य ज्ञान मिला है, ऐसे व्यक्ति के क्या सिम्टम हैं। वीतराग भय क्रोध मन्मया मामुपाश्रिता, बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागता। जो व्यक्ति दिव्य ज्ञान प्राप्त किया है, तो उसका लक्षण है कि वीतराग भय क्रोध। राग मतलब आसक्ति, इस भौतिक जगत की आसक्ति। भय, किसी तरह का डर भय। क्रोध, एंगर से मुक्त होकर मन माया माम उपाश्रिता, वो पूर्णतया तन्मय होकर मेरी शरण में आकर आता है। तो भगवान बताते हैं कि पूर्व काल में बहु ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागता, पहले बहुत लोग, बड़े बड़े ज्ञानी तपस्वी, मद भाव मागता, मेरा दिव्य प्रेम प्राप्त करके, भगवत भक्ति प्राप्त करके पवित्र हो चुके हैं इस दिव्य ज्ञान के माध्यम से। जिस व्यक्ति को यह दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाए कि मेरा स्वरूप है भगवान का सेवक बनना, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, भगवान का सेवक बनना हमारा स्वरूप है, और भगवान हमारे मालिक हैं, भगवान हमारे ऑनर हैं, और उनका सेवा करना हमारा धर्म है।
यदि इतना कोई समझ जाए तो उसको कहते हैं स्वरूपेण अवस्थिति, वह स्वरूप में स्थित है। इसका अर्थ है कि वह दिव्य ज्ञान समझ चुका है। तो यह दिव्य ज्ञान समझने के लिए स्टेप बताए जाते हैं। स्टेप है, इसलिए प्रभुपाद जी व्याख्या किए हैं भक्ति रसामृत सिंधु से। और इसमें बताया गया है कि आदौ श्रद्धा, ततो साधु संग, भजन क्रिया। सबसे पहले दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की विधि है कि मनुष्य के हृदय में भगवान और भगवान के भक्तों, भगवान के द्वारा दिए गए ग्रंथ, भगवत गीता इत्यादि, श्रीमद् भागवतम, इन ग्रंथों में श्रद्धा होनी चाहिए। आदौ श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ है कि नेचुरली वह व्यक्ति को अच्छा लगे, इंटरेस्टेड हो। तो जब श्रद्धा होगा तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है साधु संग। साधु का अर्थ ये नहीं है कि बड़ा बड़ा जटा और भगवा कपड़ा, लाल कपड़ा पहन के घूमे कोई तभी जाके साधु। साधु का अर्थ है कि जो व्यक्ति सच्चा है, सरल है, भगवान में अपना मन लगाया है, मन इंद्रिय संयम करे, पवित्रता मेंटेन करे, वही साधु है। तो जब हम शुरू में श्रद्धा हमारी होती है तो भगवान हमारे लिए डिवोटी एसोसिएशन, भक्त संघ, साधु संघ की व्यवस्था करते हैं। और जब साधु संग होता है तो नेचुरली उसमें भजन क्रिया शुरू हो जाती है। भगवान की कथा होगी ही, उसमें कुछ आपको सुनने को मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा। और जब अच्छी बातें सुनेंगे, सीखेंगे, तो उसके बाद अगला स्टेप है ततो अनर्थ निवृत्ति। हमारे हृदय में जो अनर्थ हैं, दोष हैं, वो धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। इसके बाद ततो निष्ठा। तो भगवान में हमारी निष्ठा बढ़ने लगती है। उसके बाद रुचि। धीरे धीरे आपका स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, रुचि, रुचि बढ़ने लगेगा, आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद आसक्ति। आसक्ति मतलब डीप अटैचमेंट, कि नहीं, इसके बिना मैं नहीं रह सकता। कभी कभी भगवत कथा में, भगवान की भक्ति में इतना मन लग जाता है कि लगता है कि खाना पीना अभी रहने दो, पहले यही सुनते हैं, सुन लेने तो उसके बाद होगी कथा, तो उसके बाद खाएंगे पिएंगे चाहे कहीं जाएंगे। कई ऐसे भक्त हैं जो व्याकुल हो जाते हैं हरि कथा के बिना, भगवान की सेवा के बिना। तो इसका मतलब है कि उनकी आसक्ति बन गई है। जबरदस्ती कोई कितना दिन करेगा, लेकिन जिसको नेचुरली आ रहा है, आनंद में आ रहा है, वो तो हर दिन करेगा। इसको कहते हैं आसक्ति। आसक्ति के बाद मन में कुछ कुछ भाव उत्पन्न होने लगते हैं। जैसे एक माँ को अपने पुत्र में जब बहुत अधिक आसक्ति होती है तो उसके बारे में चिंता होने लगती है। वो कहीं दूर जाता है तो माँ सोचती है कि क्या खाया होगा, कहाँ रहता होगा, पहुँच गया कि नहीं पहुँचा, चिंता करती है। तो उसी तरह से जो एक भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वे हमेशा वो भी चिंता करते रहते हैं कि भगवान के लिए आज मैंने क्या किया, आज सेवा किया, कुछ ऐसा तो नहीं किया जिससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। मैं ऐसा क्या करूं जिससे भगवान खुश हो। तो भगवान के लिए भाव उत्पन्न होते हैं, भगवान को क्या खिलाना है, क्या भोग लगाना है, कैसे श्रृंगार करना है, कैसे डेकोरेट करना है, इसको बोलते हैं भाव। और भाव के बाद सबसे चरम अवस्था है आध्यात्मिक जीवन का, वो है भगवत प्रेम। तो उसी को भगवान यहाँ पर कहे हैं कि उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम प्राप्त किया है। तो दिव्य प्रेम उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जो ये सभी स्टेज क्रॉस करता है। तो तुरंत तुरंत नहीं होता है, ओवरनाइट नहीं होगा कि हम भगवत प्रेम प्राप्त कर लें। क्योंकि अभी हमारा प्रेम, हमारी आसक्ति अभी बहुत जगह है, दुनिया में बहुत जगह है। कैसे पता चलेगा कि हमारी आसक्ति कहाँ है? तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि चुपचाप आप बैठिए शांति से और अलाउ योर माइंड टू वंडर। आप अपने मन को छोड़ दीजिए, मन को घूमने दीजिए। देखिए कि बिना प्रयास के नेचुरली आपका मन कहाँ जा रहा है। जहां जा रहा है उधर ही आपकी आसक्ति है। तो इससे आप चेक कर सकते हैं। यदि आपका मन भगवान में जा रहा है, इसका मतलब आपको भगवान में आसक्ति है। नहीं जा रहा है तो जहां जा रहा है वहीं आसक्ति है। तो धीरे धीरे जो हमें भौतिक जगत में आसक्ति है उसको मोल्ड करके भगवान में डेवलप करना है। तो भगवान में डेवलप करेंगे तो आपको दिव्य प्रेम की प्राप्ति होगी। तो इसमें भी ग्रेड है। दिव्य ज्ञान से यह सच है कि प्रेम की प्राप्ति होती है,
परंतु उसमें भी ग्रेडेशन है। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ऐसे ग्रेड है। कैसे? तो भगवान इसका उत्तर देते हैं 11वें श्लोक में। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते, भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस भाव से जितनी मात्रा में शरणागति करता है, उसी के अनुरूप मैं उसे फल देता हूँ। देखिए, संसार में सभी एक बराबर क्यों नहीं है? धनी गरीब, रोगी स्वस्थ, बुद्धिमान, धर्मात्मा भी लोग हैं, पाप कर्म करने वाले भी हैं, सदाचारी भी हैं, दुराचारी भी हैं, अच्छी बुद्धि भी है, खराब बुद्धि भी है, चंचल बुद्धि है, स्थिर बुद्धि है। क्यों है? कभी कभी हम सोचते हैं तो सब जो जितना मात्रा में भगवान को शरणागति करता है, उसी अनुपात में, उसी प्रोपोर्शन में भगवान भी रेसिप्रोकेट करते हैं। ये बहुत क्लियर है। आध्यात्मिक जीवन में सभी भक्त हैं, जो भी भगवान के पास आते हैं सभी भक्त हैं, लेकिन उसमें भी फर्स्ट क्लास फर्स्ट है कोई। जैसे जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है, तो सभी स्टूडेंट हैं, सभी विद्यार्थी हैं, लेकिन उसमें कोई कोई फर्स्ट क्लास फर्स्ट होता है, कोई सेकंड क्लास है, कोई थर्ड क्लास है, कोई जनरल पास होता है, कोई फेल भी होता है। तो फर्क है दोनों में, सब में। इसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में भी है। कोई प्योर है, कोई उससे भी ज्यादा प्योर है, कोई प्योरेस्ट है, कोई और भी प्योर है, और इसका कोई लिमिट भी नहीं है। शरणागति में भी आप थोड़ा सा भगवान की बात मानते हैं, वो भी शरणागति है। आप भक्त हैं, आपको सम्मान मिलना चाहिए। कोई और ज्यादा शरणागति किया तो उसके बाद उसका नेक्स्ट लेवल है। तो करते 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 इसका भी कोई लिमिट नहीं है। शिला प्रभुपाद उदाहरण देते थे कि जैसे आम है, आम जब छोटा आम रहता है, हम लोग उसको छोटा आम होता है, तो वो भी आम है। और बड़ा होता है वो भी आम है। और थोड़ा पकता है वो भी आम है। और पूरा फुली राइपन हो जाता है वो भी आम है। लेकिन सभी आम में फर्क क्या है? तो स्वीटनेस का डिफरेंस है। तो उसी प्रकार जितना हमारा डिग्री ऑफ प्योरिटी है, भगवान के प्रति शरणागति है, उसी अनुपात में हमारे मन में स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, भाव, प्रेम भगवान के प्रति उसी प्रोपोर्शन में होता है। कभी कभी ऐसे होगा कि हम लोग ये कुछ काम, कुछ भगवान के लिए कार्य है, भगवान की सेवा है, तो हम सोचेंगे कर लेते हैं, फिर सोचेंगे नहीं मेरा और भी काम है। लेकिन किसी किसी को डीप अटैचमेंट है। और श्रीमद् भागवतम में तो ऐसे हाईएस्ट गोपीजनों को बताया गया है। जब भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे, तो वे भगवान के शुद्ध भक्त हैं, प्योर डिवोटी है। वो साधारण नहीं समझना चाहिए आजकल के युग जमाने के हिसाब से। तो गोपीजनों का इतना प्रेम है श्री कृष्ण से कि वे भगवान से कुछ चाहती नहीं है, भगवान को सुख देना चाहती है। और जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे, तो भगवान का दर्शन के लिए व्याकुल हो जाते थे। घर के कार्य में उनको मन नहीं लगता था। और जब श्री कृष्ण के पास जाना चाहते थे, तो यदि कोई उन्हें रोक देता था, तो कई बार ऐसे हुआ कि उन्होंने अपना शरीर भी त्याग कर दिया। इतना डीप अटैचमेंट है, दे कैनॉट बियर सेपरेशन। भगवान से वियोग सह नहीं सकते। ऐसे ऐसे भी भक्त हैं। तो ये सब शरणागति के हिसाब से होता है। प्रश्न यह है, शरणागति क्या है? तो प्रारंभ में शरणागति बताया जाता है कि सबसे पहले शरणागति शुरू होती है कि हमें आज्ञाकारी होना चाहिए। सिंपली बाय बिकमिंग ओबीडियंट वी कैन बिकम फुल्ली सरेंडर। और केवल शरणागत होने से, केवल शरणागति से हमारे हृदय में सारे भगवदीय गुण विकसित हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति भगवान का आज्ञाकारी हो सकता है। भगवान यहाँ बताए हैं कि चाहे आपके मन में आप जैसे भी हो, कोई पापी हो, धर्मात्मा हो, सदाचारी हो, दुराचारी हो, कैसे भी हो, वो भगवान के शरण में आए तो धीरे धीरे उसका प्यूरिफिकेशन हो ही जाता है। श्रीमद् भागवतम में श्लोक है, अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारधि
तीव्रेण भक्ति योगेन जजेत पुरुषः परम। जैसे भी आपकी इच्छा हो, चाहे निष्काम हो या फल की इच्छा है, मुक्ति चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो दूसरे देवी देवताओं के पास जाने से अच्छा है कि भगवान के पास आए। ये अगले श्लोक में भगवान ये क्लियर करते हैं। भगवत गीता में ये बहुत क्लियर बताया गया है कि जो व्यक्ति इस भौतिक जगत के चक्र से, जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना चाहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छूटना चाहते हैं, भगवान के पास जाना चाहते हैं, भगवत धाम में जहाँ आनंद पूर्वक रहेंगे, वहीं हमारा घर है। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं, बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड, भगवत धाम वापस चले जाना। तो वैसे भक्तों को चाहिए कि वे देवी देवताओं की पूजा में ना पड़े। 12वें श्लोक में भगवान कहते हैं, कांक्षत कर्मणाम सिद्धि यजन्ते यह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस संसार में जो मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, वे देवताओं की पूजा करते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम लोग ऐसे ही हैं, लोग ऐसे ही हैं, जब भौतिक जगत में दुखी होते हैं तो सकाम कर्मों के लिए देवी देवताओं के पास जाते हैं। जैसे यहाँ बताया गया है कि देवी देवता और भगवान में अंतर है। देवी देवता, जैसे भगवान है सुप्रीम लॉर्ड, और देवी देवता अलग अलग डिपार्टमेंटल हेड हैं। जैसे बारिश, रेन के देवता है इंद्र और वरुण, पानी के देवता वरुण देवता है, एनर्जी के लिए फायर डेमिगॉड अग्निदेव, वायु के लिए पवन देवता। हमारे शरीर में भी वायु की बहुत आवश्यकता है। बायोलॉजी के स्टूडेंट जानते होंगे कि हवा से ही ऑक्सीजन सर्कुलेट होता है ब्लड में, एयर प्रेशर से ही रिस्पिरेशन होता है, हमारा बॉडी, हम खड़ा रहते हैं, शरीर में एयर की बहुत आवश्यकता है। तो यह पवन देवता की शक्ति है जिसकी वजह से सब बैलेंस रहता है, एटमॉस्फेयर में एयर का कंसंट्रेशन, सब चीज। अग्निदेव के चलते शरीर में एनर्जी बनी रहती है। ब्रह्मा जी ये सृष्टि के इंचार्ज हैं, क्रिएशन। भगवान शिव हैं तो प्रकृति के तीनों गुणों को कंट्रोल करते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को। जो जैसी इच्छा करता है, जिस गुण में रहता है, तो उसको उसी के अनुसार उसको कर्मों में लगाते हैं। और जो भक्ति करना चाहता है तो उसको प्रकृति के गुणों से छुड़ा देते हैं। और दुर्गा देवी, दुर्ग शब्द का अर्थ होता है दरवाजा। तो इस भौतिक जगत का दरवाजा जो दुर्ग है, उसके अधिपति हैं दुर्गा देवी। तो जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, तो उनके लिए इस मेटेरियल वर्ल्ड के गेट को खोल दिया जाता है कि वे आध्यात्मिक जगत में चले जाएं, भगवत धाम चले जाएं। और जो भक्ति नहीं करते हैं, जो मनमाना आचरण करते हैं, पाप कर्मों में लगते हैं, तो ऐसे लोगों को दुर्गा देवी फिर त्रिताप, दैहिक दैविक भौतिक तापों से कष्ट देती है। कभी कभी आप लोग देखे होंगे दुर्गा जी के हाथ में त्रिशूल होता है। तो त्रिशूल, ट्राइडेंट, रिप्रेजेंट्स द थ्री टाइप्स ऑफ मिजरी एंड थ्री मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर। वैसे ही लक्ष्मी देवी हैं तो वे धन के इंचार्ज हैं। तो इस तरह से मान लीजिए कि भगवान का यह डिपार्टमेंट है, मंत्रालय के अलग अलग हेड हैं, लेकिन परम भगवान श्री कृष्ण हैं। तो भगवान कहते हैं कि इन देवी देवताओं से यदि कोई मनुष्य भौतिक इच्छाएं करता है तो देवी देवता थोड़ा सा देते हैं, इच्छाएं पूरी कर देते हैं, लेकिन वे भौतिक जगत के कष्ट से छुटकारा नहीं दिला सकते। जन्म होगा ही, जन्म भी बहुत कष्टदायक होता है। बच्चे को आप बायोलॉजी के एम्ब्रियोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट जो है जानते होंगे कि 9 महीने माँ के गर्भ में उल्टा रहना पड़ता है, और रक्त, पीप इत्यादि उसी में खाना मिलता है, नाभि के माध्यम से, नेवल स्टेम से, नेवल पाथ से। बहुत कष्ट है जन्म में। और मृत्यु के समय, अब इसका मेजरमेंट साइंस में तो नहीं है, परंतु श्रीमद् भागवतम इत्यादि ग्रंथों में बताया गया है कि मृत्यु के समय जब 1000 स्कॉर्पियन एट ए टाइम बाइट करें तो जितना कष्ट होता है, उतना कष्ट प्रति क्षण मनुष्य अनुभव करता है। तब यह बॉडी और सोल सेपरेट होते हैं।
आत्मा और शरीर अलग तब होते हैं, मृत्यु तब होती है एक बद्ध जीव की, जब उसको 1,000 स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन कहते हैं बिच्छू को, एक बिच्छू काट लेता आदमी व्याकुल हो जाता है, और मरने के समय उतना कष्ट होता है। तो जन्म मृत्यु कष्ट है, और जन्म मृत्यु के बीच में बुढ़ापा और बीमारी का कष्ट लगा रहता है। बुढ़ापा बहुत कष्टदायक होता है, बहुत पंगु बना देता है। घर के लोग भी सोचते हैं कि ये आदमी क्यों नहीं मर रहा है। बहुत तरह से नेग्लेक्ट किया जाता है एक बूढ़े आदमी को आजकल के जमाने में, और बीमारी तो होती ही रहती है जिंदगी भर। तो यह जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो कष्ट है, इससे मुक्ति केवल भगवान दिला सकते हैं, इसलिए उनका नाम है मुकुंद। मटेरियल डिजायर भी भगवान पूरी करते हैं, लेकिन भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। परम भगवान श्री कृष्ण हैं, और अलग अलग देवी देवता डिपार्टमेंटल हेड हैं। कृष्ण भक्तों को देवी देवताओं की पूजा अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं तो सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। ये इस भौतिक जगत में ऐसा है कि एक आदमी को रिस्पेक्ट किया जाए, दूसरे को ना किया जाए तो लोग नाराज हो जाते हैं, क्योंकि ये संसार ईर्ष्या से, राग द्वेष से, जलन से भरा हुआ है। लेकिन देवताओं में ऐसा नहीं है। देवता तो आज्ञाकारी हैं, भगवान के परम भक्त हैं। वे बड़े खुश होते हैं कि यह व्यक्ति भगवान का भक्त बन गया, भगवद गीता की शिक्षाओं को ग्रहण कर रहा है, जीवन सदाचारी बिता रहा है। तो देवता भी प्रसन्न होकर उसकी सभी इच्छाएं पूरी कर देते हैं, जितना उसको जरूरत है। और मनुष्य को, जो भगवान के भक्त हैं श्री कृष्ण के, उनको चाहिए कि वे भौतिक इच्छा न रखें, मेटेरियल डिजायर भगवान से ना मांगे। ये ना मांगे कि आप मुझे धन दीजिए, धनम देहि जन्म देहि, धन दीजिए, पैसा दीजिए, बच्चे की नौकरी दीजिए, घर में सुख शांति, धन घर आवे, जय जगदीश हरे, ये सब बोलते हैं। ये सब नहीं मांगना चाहिए। भौतिक इच्छाएं बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। आपको जो आवश्यकता है, तो भगवान तो जानते हैं, आपके हृदय में ही बैठे हैं। आप बस सेवा कीजिए, डिवोशनल सर्विस कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए, सदाचारी जीवन बिताइए। आपके लिए जो जरूरत है वो भगवान अपने आप पूरा कर देंगे। और यदि मांगेंगे भगवान से, तो इसका मतलब है कि आप सोच रहे हैं कि भगवान हमारे हृदय की बात नहीं जानते, अंतर्यामी नहीं है। और यदि दूसरे देवी देवताओं से मांगते हैं तो भगवान सोचते हैं कि इसको तो मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। तो श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर एक श्लोक बताया गया है, और ये एनालॉजी आप ध्यान से समझ लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, इस पेड़ में पानी देना है, इस पेड़ को नरिशमेंट करना है, तो पत्ते को भी पानी चाहिए, डाली को भी पानी चाहिए, जड़ को भी पानी चाहिए, स्टेम, लीफ, सब, फूल, बीज, सबको पानी चाहिए। तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्येक पत्ते पर पानी डाला जाए, प्रत्येक फूल के ऊपर पानी डाला जाए, नहीं। केवल जड़ में पानी डालने से ऑटोमेटिकली ये सप्लाई हो जाता है, यह प्रकृति का नियम है, ऐसी बनावट है। तो उसी प्रकार सभी देवी देवताओं के ओरिजिन परम भगवान है श्री कृष्ण। भगवान बोले हैं गीता में कि अहम आदि सर्वदेवान भूतानाम, सभी देवी देवताओं के भगवान आदि हैं। तो भगवान की भक्ति यदि हम करते हैं, भगवान के लिए कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, तो सभी देवी देवता उस तरह से प्रसन्न हो जाते हैं, जैसे इस जड़ में पानी देने से इस पेड़ के सभी लिम्स, सभी अंग प्रसन्न हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। उसी प्रकार जैसे मान लीजिए कि हमें अपने शरीर में पैर को नरिशमेंट देना है, पोषण देना है, हाथ को देना है, आँख को देना है। तो ये नहीं है कि अब आँख में हम आँख के लिए अलग से खाएं, पैर में रसगुल्ला लटका लें, हाथ में गुलाब जामुन, एक पैर दाल में डुबा दें, तो उससे भोजन नहीं मिलेगा। ये नेचुरल प्रक्रिया नहीं है। एक्चुअल प्रोसेस ये है कि हम मुंह से खाएं, पेट में जाएगा, और ऑटोमेटिकली सभी लिम्स में ट्रांसफर हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति समझ सकता है, बहुत सिंपल एनालॉजी है। यह श्लोक है श्रीमद् भागवतम में, यथा तरुमूल निषेचनेन तृप्यन्ति ततस्कंद भुजोपशाखा। यथा तरुमूल, तरु मतलब पेड़, पेड़ के मूल को निषेचन करने से स्कंद, भुजा और शाखा सभी तृप्त हो जाते हैं।
केवल पेट में खाने से प्राणोपचाहार यथि इंद्रियाणाम, सभी इंद्रियां तृप्त हो जाती है। उसी प्रकार भगवान की भक्ति करने से सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर उसके बाद मनुष्य को क्या कमी है। लेकिन जो लोग टेम्परेरी चीजों के पीछे भागते हैं, तो वे लोग देवी देवताओं के पीछे भागते रहते हैं कि देवी देवताओं से हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी, भगवान की क्या जरूरत है। भगवान तो बहुत तपस्या कराते हैं, परीक्षा भी लेते हैं, पूरा शुद्ध करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे। लेकिन एक रिस्क है, देवी देवता कभी भी ये ध्यान नहीं रखते कि इस मनुष्य के लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। जो आप मांगते हैं, यदि आपने उन देवी देवता को प्रसन्न किया तो वो पूरा कर देंगे। हो सकता है कि वो चीज आपको बाद में जाके कष्ट दे। ऐसे कई कथाएं हैं श्रीमद् भागवतम में कि कोई व्यक्ति पुत्र की इच्छा किया, किसी देवी देवता से मांगा, तो उसको पुत्र की प्राप्ति तो हो गई, लेकिन बाद में वो बच्चा दुराचारी निकल गया, उसी माता पिता को पिटाई करता था, घर का सब धन नष्ट कर दिया। तो ऐसे टेम्परेरी सुख का क्या लाभ कि थोड़े समय के लिए सुख हुआ, बाद में चल के दुख हुआ। तो इसलिए देवी देवता ये सब ध्यान नहीं रखते। हाँ, इच्छाएं पूरी थोड़ी बहुत कर देते हैं, लेकिन भगवान ये जरूर देखते हैं कि आप हमारे लिए क्या अच्छा है। जो अच्छा होगा वही देंगे, जो अच्छा नहीं होगा नहीं देंगे। अनादिकाल से अंत काल तक हमारे पूर्व कर्मों को, वर्तमान कर्मों को और भविष्य में होने वाले सभी चीजों को भगवान जानते हैं। तो भगवान अपने भक्तों की इस तरह से ध्यान रखते हैं, रक्षा करते हैं। तो ऐसे भगवान को छोड़ के किसी दूसरे देवी देवता के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा श्री कृष्ण भगवत गीता में बोल रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, जस्ट भगवत गीता में जो लिखा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी किसी देवी देवता में श्रद्धा है तो आपकी इच्छा है, लेकिन यहाँ तक कि शंकराचार्य भी कहे हैं कि नारायण परा सर्वे। शंकराचार्य अपनी टीका में बताए हैं कि नारायण इस भौतिक जगत से परे हैं, श्री कृष्ण इस भौतिक जगत से परे हैं। तो कंक्लूजन यही है कि ये देवी देवता क्षणिक सुख दे पाते हैं, टेम्परेरी चीजें मनुष्य को दे पाते हैं। तो दिव्य ज्ञान का पहला एस्पेक्ट हमने सीखा कि यदि कोई दिव्य ज्ञान प्राप्त करे तो भगवत प्राप्ति होती है। उसका रिजल्ट है कि भगवान का प्रेम मिलता है। लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए मनुष्य को देवी देवताओं पर आश्रित नहीं होना चाहिए। दूसरा एस्पेक्ट है दिव्य ज्ञान में कि भगवान कहते हैं कि ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, और इसके लिए हमें वर्ण और आश्रम धर्म का पालन करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्मा विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विन्धय कर्तारम अव्ययम। भगवान कहते हैं कि चार वर्ण की सृष्टि मैंने किया है, ये भगवान की बनावट है। लेकिन ये जन्म के आधार पर नहीं है, यह गुण कर्म विभागशः, यह गुण और कर्म के आधार पर है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। भगवान कहते हैं कि ये चारों वर्ण की सृष्टि मैंने किया है। देखिए, बहुत ध्यान से समझने की बात है। कई बार लोग ऐसा समझ लेते हैं कि शूद्र मतलब समाज में सबसे बेकार आदमी है वो शूद्र है। ऐसा नहीं है। वैदिक कल्चर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन सबको सिविलाइज मानता है, और ये सभी भगवान के भक्त हैं, भगवत धाम जा सकते हैं। और इनके कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं कि ब्राह्मण का है जो मन इंद्रिय कंट्रोल करे, शास्त्रों को पढ़े, भगवान के ज्ञान को प्रचार करे। क्षत्रिय जो ब्राह्मण के अंदर में पढ़ाई करे, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन करे और धर्म की रक्षा करे। वैश्य वो भी ब्राह्मण के अंदर में शिक्षा लेगा, भगव वेद शास्त्र पढ़ेगा और कृषि, गोरक्षा, वाणिज्यम, खेती बाड़ी, बिजनेस, काउ प्रोटेक्शन ये सब करेगा। और वैश्य जो धन कमाएगा उसी धन से चारों वर्ण और आश्रम को मेंटेन करता है। और शूद्र का अर्थ है कि वो भी ब्राह्मण के अंडर में वेद शास्त्र सीखेगा और वह सेवा भावना से रहेगा। तो इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। जैसे श्रील प्रभुपाद बताते हैं, भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहे हैं कि हमारे शरीर में सिर की भी आवश्यकता है, हाथ की भी आवश्यकता है और पैर की भी आवश्यकता है। तो सिर उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पैर है। अब पैर कहने लगे कि मैं नीचे नहीं रहूंगा, मैं ऊपर रहूंगा, तो फिर क्या गति होगी। सबका कोऑपरेशन चाहिए। तो इस समाज में इस चार तरह के लोग हमेशा होते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे
जो मेहनती होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो राजा बन सकते हैं, कुछ ऐसे होंगे जिनका इंक्लिनेशन बिजनेस में होगा, कुछ ऐसे होंगे कि जो ब्राह्मणिकली क्वालिफाइड होंगे। तो यह जन्म के आधार पर कभी नहीं है। वैदिक कल्चर भी ऐसा नहीं था। नहीं तो बड़े विदुर जी तो नीच जाति में जन्मे थे, लेकिन उनका गुण ब्राह्मण का था। और भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के घर का भोजन त्याग दिए और विदुर जी के घर भोजन किए। यदि ऐसा नहीं होता तो शूद्र नीच कुल में उत्पन्न सबरी के जूठे बैर क्यों भगवान रामचंद्र खाते। तो ये सब बहुत डीप में समझने का चीज है। ये वर्ण और आश्रम धर्म भी यह दिव्य ज्ञान का एक पार्ट है। तो इसके बाद अब आगे इस दिव्य ज्ञान में और डिटेल में चर्चा हम लोग कल से करेंगे, जो भगवान बता रहे हैं। हरे कृष्ण।